बंधु, बात सन 2015 की है। शीतलहर के ऐसे ही प्रचंड प्रकोप से बचने के लिए हम 2-3 मित्र इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद लकड़ी का प्रबंध करते हैं और माचिस के तीली से उसे जलाकर लगते हैं अपने हथेली को गर्म करने। हे बंधु, ऋतुओं से बचाव करने के लिए हमें जितने सारे जतन करने होते हैं वो सब करने चाहिए। हाथ गर्म करते करते हम तीनों मित्र आपस में लगे बात करने और फिर अंत में जाते जाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर बारी बारी से हम तीनों व्यंग के जो बाण हैं उसके बौछार करने लगे। बौछार करते करते बहुत खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं और हास परिहास का जो है उमंग एकदम से उमड़ कर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम कि बहुत बड़ा मैंने तीर मार लिया। हम तीनों के द्वारा जो चलाया जा रहा व्यंग का जो बाण था वो जाकर पिताजी को बींध गया। मतलब कि किसी ने जाकर बता दिया। पिताजी बड़े भीतर से क्रोधित हुए होंगे, लेकिन बड़े ही कोमल स्वभाव वाले हैं। अपने हल्के हल्के कदमों से आकर आग के नजदीक वो भी बैठ गए और बोलते हैं कि बेटा, तुम कौन हो? मधु, मूल रूप से तुम मधु नहीं हो। मूल रूप से वैसे तुम एक मानव हो। सही बात है। और बोलते हैं कि बेटा, मानव में तुम्हें हम मधु नाम से जानते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध लो बेटा कि तुम मधु भी बाद में हो। मूल रूप से तुम एक पुत्र हो। तुम मधु बाद में हो, उससे पहले एक पिता हो। तुम मधु बाद में हो, उससे पहले एक पति हो। तुम मधु बाद में हो, उससे पहले एक मित्र हो। तुम मधु बाद में हो, उससे पहले एक राष्ट्र के जिम्मेवार नागरिक हो बालक। अब बताओ, तुम्हारे कितने अभिनय हुए? तुम्हारे ऊपर दायित्वों के इतने सारे बोझ हैं और तुम हास परिहास में अपने समय को गवा रहे हो। बाबूजी के मधुर वाणी ने हम तीनों को स्तब्ध कर दिया। हम सुनते जा रहे हैं। बाबूजी बारी बारी से बोल रहे हैं कि बेटा, तुम इतने सारे अभिनय के रूप में इस धरती पर आए हो, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसे फॉलो करना है? क्या तुम्हें एक बेहतर मित्र नहीं बनना है? क्या तुम्हें बेहतर एक पति नहीं बनना है? पिता नहीं बनना है? मित्र नहीं बनना है? जिम्मेवार नागरिक नहीं बनना है? मैं कहा कि बाबूजी बनना है। तो फिर राम के ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? मैं बोला, बाबूजी राम से हमें क्या मिला? राम काल्पनिक है। तो बाबूजी बोलते हैं कि बेटा, वो कल्पना राम की ही थी जिसके तहत समस्त भरतवंशियों ने एक ही स्त्री पर रहना संतुष्ट कर लिया। इस काम से नारी की लज्जा कितनी सुरक्षित हुई, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। बाबूजी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा, वो कल्पना राम की ही थी जिसके तहत 70, 80, 90 के दशक में पुत्र अपने पिता के पैर दबाया करते थे। बेटा, वो कल्पना राम की ही थी जिसके तहत अनुज अपने अग्रज से मुंह लगे बात नहीं किया करते थे। बेटा, वो कल्पना राम की ही थी जब सुहाग रात में दूल्हा सोने जाते थे तो अपने पांव को दबा कर जाते थे कि कहीं भैया भाभी और ताऊ काका श्री न सुन ले, न जान ले। बेटा, बहुत हया बढ़ चढ़कर हम हिंदुओं में हुआ करती थी। हम बड़े ही लज्जाशील हुआ करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आबरू के ऊपर किसी ने घात किया। भाई, बांध बंधवा दिया उसने, बांध को बंधवाया उसने। समुंदर के ऊपर, सेतु के ऊपर बांध बंधे हुए हैं। अगर वो बांध नहीं होते, मानव निर्मित बंदरों के द्वारा जो निर्मित बांध है, अगर वो नहीं होते ना, तो वाकई में एक पल के लिए पूरी ये दुनिया मानती कि हां, शायद राम काल्पनिक ही है। हम कैसे मान ले? ये नेपाल के जनकपुर वाले, पूरे नेपाल देश के नागरिक सभी मानते हैं कि राम मेरे बहनोई है।
बेटा कोई झूठ इतना बड़ा फैलाव, इतना बड़ा पंख नहीं पसार सकता है। तुम फॉलो करो राम को, ताकि तुम एक बेहतर मित्र बन सको, पति बन सको, पुत्र बन सको, नागरिक बन सको। मानव है, अपने व्यक्तित्व का विकास करो बेटा। और जिसको पड़ी है ना कि पेट है, भोजन है, मकान है, कोई भौतिक साधन संसाधन जो भी है, तो बेटा ये सारे लक्षण जानवर में होते हैं। हम महान व्यक्तित्व के महाधनी प्राण वाले लोग हैं, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। इसलिए किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांको। उंगली उठाने से पहले बेटा सिर्फ एक उंगली सामने होता है, बल्कि 3-3 उंगली खुद को इशारा कर रहा होता है। इसलिए कहे गए हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इसलिए सबसे अधिक इस संसार में अपने भीतर ही कमी ढूंढनी चाहिए। ऐसा करने से सुधार करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है और हम धीरे धीरे अंततः सुधर जाते हैं। जय श्री राम। धन्य है कि मुझे ऐसे सनातनी और सच्चे, संस्कारशील, गुण से युक्त पिता मिले। जय श्री राम।